हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला पे। तो आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर थर्ड में ये जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोनेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारा, व्हाट इज एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? बेस के ऊपर कोई पावर लगा दो, बेस के ऊपर एनी बेस के ऊपर एनी रियल नंबर इज इक्वल टू वैलिड। सारे जितने रियल नंबर हैं, सारे के सारे धरती पर जितने रियल नंबर हैं सारे के सारे लगा दो, वो कहेगा वो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट का है एक्सपोनेंट डिग्री और पावर, ये तीनों बातें एक ही हैं। मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंट डिग्री और पावर ये तीनों बातें एक ही हैं। इससे एनी रियल नंबर एनी नेचुरल नंबर तुम कोई भी नंबर लगा दो, कोई भी नंबर लगा दो, बस तुम्हें वो पावर मतलब कुछ नंबर लगा दो, बेस के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर लगा दो, वो तुमको पावर दे देगा, वो तुमको पावर निकाल के दे देगा, उसकी वैल्यू तुमको बता के दे देगा। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं यार, एग्जाम्पल से ही फील आएगी। एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा टू की पावर टू, तो ये क्या हो गया 4। ये सभी जानते हैं ये कैसे आया, टू इंटू टू दो दूनी चार, दो दूनी मतलब टू इंटू टू टू 4, ये हो गया दो दूनी चार। अब दो दूनी चार, मैं तुमसे कहूं दो की पावर 8, दो की पावर 8। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे? अब इसको निकालने के लिए कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना मेरी जान, बोल यार हाँ या ना। कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए। अब कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए, उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि ये ऐसे सिंपल में करते हैं। टू इंटू 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 टू इज इक्वल टू कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख भाई, अगर जो मैं तुमसे पूछूं टू की पावर एट, एट कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है। अब मैंने कहा एनी नेचुरल नंबर, किसी भी बेस पे एनी नेचुरल नंबर लगा दो, बस उसके पावर बन जाएगी वो, ठीक है जी, पावर बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ऐसे अगर तुमको डायरेक्ट पता हो तो लिख सकते हो, नहीं पता, अभी नहीं पता होगा, अभी नहीं पता तो उससे मैं क्या कर सकते हैं, मैं इसे सिंपल तरीके से जैसे करते हैं एक्चुअली वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 128 दूनी 256। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, 256, 256, 256 आया। यहाँ पे क्या है, 256 आया। अब 256 आया, अगर जो मैं तुमसे अभी कहूं, मैं तुमसे कहूं टू की पावर 9, टू की पावर 9 कितना होगा, टू की पावर 9 कितना होगा। अब टू की पावर 9 तो यहाँ पे बढ़ाओ, यहाँ पे एक टू और बढ़ा लो, एक टू और बढ़ा लो। अब एक टू तुमने बढ़ाया, अब 256 था, 200 256 था, अब 256 था, अब 256 को 2 से मल्टीप्लाई और कर दो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे कितना आएगा, 512, 512, 512 आएगा, 512 आया। अब 512 आया तो तुम ऐसे कर सकते हो, अगर जो तुमको नहीं मालूम तो भाई सिंपल वे में कर सकते हो, मालूम है तो तुम तो शेर हो ही यार, तो तुम क्लास में दबदबा बना के रखते ही होगे। बस मैं सिंपल से यही बात बताना चाहता। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे चलेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे चलेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे चलने से पहले मैं जो लिखवा रहा हूँ वो एक बार लिख लेना, नोट कर लेना भाई, वो इंपॉर्टेंट है यार, वो इंपॉर्टेंट है 9 से 12 तक, 9 से 12 तक। अब जैसे टू की पावर 1 कितना हुआ, 2, टू की पावर 2 इज इक्वल टू 4, टू की पावर 3 इज इक्वल टू 8, टू की पावर 4 इज इक्वल टू 16, टू की पावर 5 इज इक्वल टू कितना, 32, टू की पावर 6 इज इक्वल टू 64, टू के पावर 7 इज इक्वल टू 128, टू के पावर 8 इज इक्वल टू 256, टू के पावर 9 इज इक्वल टू 512, टू के पावर 10 इज इक्वल टू 1024। भाई ये नोट कर लो यार, टू की जो पावर है ना,
वो 1 से 10 तक तुम नोट कर लो, 1 से 10 तक तुम नोट कर लो। 1 से 10 तक जब तुम नोट कर लोगे ना, अगर वो कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है भाई? वहां पे ये थोड़ा ना कि दो 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 गुड़े दो गुड़े दो, अगर जो मास्टर ने देख लिया तो कोहनी मार के गाड़ देगा वहीं पे, फिर चिपटे रहना धरती में। अब तुमसे जो लड़के होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो क्या करे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है भाई? 128 डायरेक्ट, बस डायरेक्ट। तो टीचर भी वाह यार कितना अच्छा लड़का है यार, कितना तेज बंदा है यार, कुछ तो यार इज्जत मिलेगी ना क्लास में, कुछ तो इज्जत मिलेगी ना क्लास में। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा तो सजेशन यही है कि भाई तुम ये याद कर लो, तुम ये जो 2 की पावर है भाई, ये तुम याद कर लो, बाकी कोई भी भले ना याद करो यार, बाकी कोई भले ना याद करो, बस ये 2 की पावर की याद कर लो। 2 की पावर 10 तक तुम याद कर लो तो मजा ही आ जाएगा यार, मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल तुम काट दोगे का। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे चलते हैं, ठीक है जी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखते रहना मेरी जान, प्रॉपर्टी लिखते रहना। अब प्रॉपर्टी पहली क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर जो किसी की पावर किसी की पावर ये m यम इंटू यन है, यम इंटू यन है, यम पावर की पावर है, मतलब कोई भी बेस की पावर है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? पावर की पावर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? ए यम इंटू यन, ए यम इंटू यन, इसे हम ये लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना मेरी जान, ठीक है जी। अभी मैं इस पे सवाल भी करा रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? जैसे बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस यम इंटू यम प्लस एन, ठीक है जी, यम प्लस एन। अगर जो बेस सेम है तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड, मैं लिख दे रहा हूं यार, बेस सेम, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड। अब यहाँ पे अगर जो, यहाँ पे अगर जो पावर की पावर है, अगर जो पावर की पावर है, बेस पे पावर की पावर लगी है, तो क्या करेंगे? बेस की पावर पे पावर लगी है तो जो पावर की पावर होगी वो पावर की पावर से इनटू हो जाएगी, मतलब पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। पावर से, अगर जो पावर के पावर इफ पावर की पावर, इफ पावर की पावर है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी। भाई वो दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा? एक बार बताओ चैट में यार, दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? चलो चलो एक मिनट रुको यार। पावर मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई होगी। अगर जो ये तीसरी प्रॉपर्टी, बस 3 ही प्रॉपर्टी आज कराएंगे, 3 ही प्रॉपर्टी आज होंगी, क्योंकि 3 ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। अब 3 प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास? थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर बेस अलग है, मान लो अगर बेस अलग है, पावर सेम, बेस अलग पावर सेम, मतलब बेस अलग, ए की पावर यम प्लस बी की पावर यम, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, ए इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा? यम, ए इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा? यम, ठीक है जी। अब इन्हीं पर हम क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे,
इन्हीं पर अब ये तीनों प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हैं। मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेता रहूंगा, तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो ही हमारे लिए। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो यार देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन कहाँ है भाई, आओ यार, ओ भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। अब ये बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। यार इक्वेशन तो है नहीं, बस समझ लो यार, फाइंड वैल्यू, इसके फाइंड वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करनी। अब वैल्यू फाइंड करो यार, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तुमको, बोलो बोलो, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जल्दी बोलो यार। गर्मी भी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है भाई, ये समझ लो। क्लास 9th के बच्चों के लिए एक्सपोनेंट ही सबसे दर्द भरी दुनिया है यार, ये तुम समझ लो। एक्सपोनेंट जितनी दर्द भरी दुनिया है, साला पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर लग रहे थे ना, वो ही बच्चा सॉल्व करते करते निपट जाता है, समझ रहे हो। मास्टर ने तुमको कैसे दे दिया, रूट टू की पावर टू, 2 की पावर 2। अब इसको करो, इसको करो, तो बच्चा भाई लड़का जो होता है वही निपट जाता है। अब बाद को मास्टर जानते हो, इधर आ मुन्ना, इधर आ मुन्ना, आए जैसे बच्चे आए तलाक से काम कर दे। टीचर से मिस्टेक हो तो सिली मिस्टेक, अब बच्चे से मिस्टेक हो तो साला नंबर कट गया, ये तुम समझ लो। अगर टीचर मिस्टेक करे, टीचर से भूल हो जाए तो वो जस्ट सिली मिस्टेक है। और कोई बच्चा का जो वही गलती कर दे, बच्चा का जो कर दे, तो नंबर पूरा 0, अंडा गोल गोल, पापा को बुलाया जाएगा स्कूल में, भाई तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे लड़के ने ये किया है, तो पापा वगैरह आके कूटेंगे अलग से, और जो स्कूल में बेइज्जती हुई वो तो अलग से। तो बताओ, हाँ कितना है, बताए भाई, बताओ 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 यार, चैट में फटाफट बताओ यार। तो हाँ निकाल लिए, चलो करते हैं। देखो पावर बेस सेम है ना, बेस सेम, अगर जो मैंने लिखाई थी अभी प्रॉपर्टी, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड, क्या बेस सेम तो पावर एड, तो भाई बेस सेम है इसका तो पावर एड हो जाएंगी। 2 5, ये 9 4, 5 4 9, अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तुम जानते हो, तुम जानते हो 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 कितना होता है, बोल भाई 2 की पावर 9 कितना होता है। अभी मैंने किया था, अभी मैंने कराया था, अभी मैंने कराया था, अभी मैंने कराया था, 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 कितना होता है, निकाल लियो तुम। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ भाई अब मैं प्रॉपर्टी भी हटा रहा हूँ यार, क्वेश्चन करने हैं ना अपने को, प्रॉपर्टी भी, मैं प्रॉपर्टी भी हटा रहा हूँ, क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन भी करने हैं यार, ठीक है जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रूट 3 की पावर 2, रूट 3 की पावर 3 इंटू रूट 3 की पावर 2 इंटू रूट 3 की पावर 5 प्लस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, बताओ इसकी वैल्यू बताओ यार। अब बेस सेम है, बेस सेम तो पावर एड, जाहिर सी बात है, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2, ठीक है जी, बेस सेम तो पावर एड, बेस सेम तो पावर एड, पावर एड पावर एड, बेस सेम तो पावर एड 3, यहाँ पे 3 + 2 + 8 5
13, ये हो गया, ये बस, दैट इज सॉल्व। खुश। जिंदगी प्रचंड है भाई, उसमें कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई मत करो, बस यही कहना है, बस यही कहना है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3, ये क्या होगा भाई? 2 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3। अब अगर जो मैंने बताया था, अभी मैंने प्रॉपर्टी में तुमसे 3 ही प्रॉपर्टी, जो 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, बस उसी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी पर क्वेश्चन मतलब मैं वैसे पर पूछूंगा, अगली जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी बाद में कंबाइन करके तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो तुम भी जानते हो, ठीक है। लेकिन आज के लिए मैं केवल 3 ही प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ाई है। अगर जो मैं तुमसे कहूं ये पावर सेम तो बेस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई होंगे। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा? 22 की पावर 3, 22 की पावर 3, 22 की पावर 3, ठीक है जी, ओके डन। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, क्वेश्चन हटाओ, क्वेश्चन करते जाओ, बस लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एकदम छक्के छक्के मारते जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ या फिफ्थ जो भी हो क्वेश्चन है यार। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3, बताओ यार, यह क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसका आंसर। मैं अभी बेसिक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं यार, मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, जब इसका एक एडवांस क्वेश्चन होगा तब वो तुमको लग जाएगा, वो तुमको पता चलेगा, उसकी एक्चुअल तुमको वैल्यू पता चलेगी। अभी तो तुम फट 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 फाइंड कर रहे हो भाई, अगर जो मैं तुमको अभी मिक्स क्वेश्चन दे दूं तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी इसके क्वेश्चन निकालते निकालते, मतलब क्वेश्चन करते करते, क्योंकि अभी तुमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, बस तुमको क्या पता 3 प्रॉपर्टी में से तो कोई आएगा, 3 प्रॉपर्टी में से तो कोई आएगा, तो 3 प्रॉपर्टी बस वही तुम लगा रहे हो, वही दिमाग में चल रही है, वही लगा रहे हो। अगर मैं मिक्स कर दूं तो तुम नहीं कर पाओगे यार, इसीलिए ध्यान से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, जब तक पढ़ते हो तब तक मन लगा, कोई भी काम करो यार, मैं तो यूं कहता हूं तुम कोई भी काम करने जाओ वो भी मन लगा कर करो। अगर तुम फिल्म देख रहे हो तो फिल्म भी लेट के मत देखो, बढ़िया टेबल चेयर आराम स्टडी से, जैसे स्टडी तुम पढ़ते हो टेबल चेयर पे, वैसे तुम आराम से फिल्म भी देखो, मूवी भी आराम से देखो, क्योंकि फील तो आए यार, फील तो आए। अगर मजा नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे भाई, मजा नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2 की पावर 6 मैंने बताई थी, पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने बताई थी पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अब मैं एग्जांपल नहीं दे रहा यार, तुम समझ रहे हो, ये हटवे मकोड़े, अरे मकोड़ा आ रहा है यार, ये इसका आंसर ये हो गया। अब ये बताओ यार, अब ये बताओ, ये चीज मुझे तुम बताओ, ये चीज मुझे तुम बताओ कि ये जो है 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, बताओ यार। अभी मैंने तुमको लिखाया था 1 से 10 तक की पावर मैंने लिखाई थी 2 की, अब 1 से 10 तक पावर लिखाई थी, उसमें से 1 से नहीं, मैं 2 की पावर 6 पूछ रहा हूँ कितना होता है। अब तुम बता सकते हो यार ना, तुम बता सकते हो यार, तुम बता सकते हो। इसका एक्चुअल आंसर ये है, ठीक है जी, इसका एक्चुअल आंसर ये है। अब कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ।
HW नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। हाँ फाइंड करना है। अब तुम बताओ, 5 क्वेश्चन दूंगा यार। 3 के पावर 3। अब वैल्यू निकालनी है तुमको, अब घर के लिए वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 के पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो तुमको ये नहीं करना है कि इनको करके वो मिक्स हो गया। तुमको 4 की पावर जो निकालनी है वो करना है, 4 की पावर निकालनी है वो करना है। तुम कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ सकते हो अपना, ठीक है। नहीं तो कल तुम चैट में भी दे सकते हो, ठीक। जब अगली क्लास होगी, कल नहीं, कल क्लास शायद ना ले पाऊं यार क्लास, मान लो कोई कारणवश, तो जब अगली क्लास होगी तो तुम चैट में भी दे सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 9, ठीक है जी। अब ये निकालना है, बस 3 ही क्वेश्चन कर लो यार, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, स्टिल देन, टाटा, बाय बाय, ओके। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, लव यू, बाय।